हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीके स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स 29 तारीख और 30 तारीख दोनों डेट के जो दोनों शिफ्ट के एग्जाम्स हुए हैं, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4, दोनों दिन के हम सुबह और शाम, ठीक है, सुबह और शाम दोनों शिफ्ट के बैचेस के क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। YouTube का पहला ऐसा चैनल, एकमात्र ऐसा चैनल जो लाइव सेशन लाया था आपके लिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। और जितने एग्जाम अभी होने बाकी हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, सीधा लाइव एग्जाम हम प्रसारण करेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश करेंगे। पेपर आ कहां से रहा है, कैसे पेपर आने की और संभावना है, सारी कुछ चीजें बताएंगे। प्रीके स्मार्ट क्लासेस सारी कुछ चीजें बताएगा, सारी कुछ चीजें आपके लिए लाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लिए स्टूडेंट्स ने दिए हैं, जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूंगा, एक हमारे बंसल है ना, तो एक दो और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस शेयर किए हैं। आज मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं। तो सारे क्वेश्चंस आपके सामने, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हमने अवेलेबल किए हैं, कलेक्ट किए हैं। और YouTube का पहला ऐसा चैनल है भाई, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ज्यादा ज्यादा आपके लिए अप्रिशिएट करना है। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आज हम सबसे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं 30 तारीख की, जो शाम की शिफ्ट थी। तो वहां से कुछ क्वेश्चंस को देखने मिले हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके सामने एक sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो भाई क्वेश्चन आया था कि sin थीटा और cos थीटा इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू बताना था। सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखने को मिला था sin थीटा क्यूब प्लस cos थीटा क्यूब अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा, और इसके प्लस में भी था sin थीटा प्लस cos थीटा। तो इसको सॉल्व करना था सिंपली। ये पेपर में क्वेश्चन आ रहा है sin क्यूब और cos क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब की आपकी इसमें सर्वसमीका लगेगी। सिंपली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन का, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। आपको सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। चूंकि 2 दिन का सारे क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करके बता रहा हूं आपको, तो सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं क्वेश्चंस को, क्योंकि भाई टाइम अपने पास लिमिटेड है। मुझे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना। हो सकता है आपका एग्जाम कल हो परसों हो, तो कम से कम समय में अपन को सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। एक भाई सीढ़ी है, तो सीढ़ी इमारत से लगी हुई है, ठीक है, और उसकी इमारत की, हमारी इमारत हो गई, ठीक है। इसकी इन्होंने दे दी लंबाई कितनी, 7 मीटर, ठीक है। इसके बाद जो सीढ़ी का बेस था इमारत से 24 मीटर, ठीक है, इन्होंने दे दिया भाई। तो लंब दे दिया, हमें आधार दे दिया, हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो सिंपल था इसका। आप जो पाइथागोरस प्रमेय में है उससे इसका सिंपली आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया था कि देखो भाई थीटा दिया था 45, ठीक है, 45 डिग्री थीटा दे दिया उन्होंने। इसके अलावा जो इसका लंब था, ठीक है, तो ए दे दिया था हमें 20। इसके बाद आधार दे दिया था हमारे, सॉरी कर्ण दे दिया था हमें 25, ठीक है। तो भाई सिंपली इसमें हमें आधार ज्ञात करना था। सिंपली इसमें अपन tan थीटा ज्ञात कर सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा में 45 दिया था थीटा का मान, तो ये 1 हो जाएगा। इसके अलावा लंबा में दिया था कितना, 20, और आधार दिया है 25, ठीक है। तो सिंपली पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत इजी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ लॉजिकली क्वेश्चंस है। और एक जो चीज इशू देखने को मिला है कि भाई 3 घंटे, बच्चों के लिए 3 घंटे भी कम हो गया टाइम। रीजन इसका सिंपली है कि मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन डीप पूछ रहा है और लॉजिकल तरीके से पूछ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम वहां पे आपका वेस्ट होने वाला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, ठीक है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। आर की वैल्यू दी थी भाई 7 मीटर, ठीक है। इसके अलावा हाइट दी थी हमें 31 मीटर, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो सिंपली आप इसको फॉर्मूले में रख के ज्ञात कर सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से 2 क्वेश्चंस आए हैं भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस वाले चैप्टर को आपको देख के जरूर जाना। एक क्वेश्चन और आया था t² - 15 = 0। अब इसकी मूल बतानी थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। -15 को अपन इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये t² आ जाएगा प्लस का 15, स्क्वायर को जब पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा √15। तो एक मूल हो जाएगा इसका प्लस √15 और एक हो जाएगा -√15। तो बहुत इजी पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स से। मैथ्स को तो इजी क्वेश्चंस देखने मिले हैं, आपको मेहनत ज्यादातर करना है मैनेजमेंट में और कंप्यूटर वाले पोर्शन में। एक क्वेश्चन और देखने को मिला था, जैसे एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि 7:4, एक अनुपात दिया था कि भाई 7:4 में 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु है और इनका योग था आयु का कितना, 77। अब 6 वर्ष बाद पूछ लिया उन्होंने,
ठीक है। तो सिंपली पेपर में क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में मान लो किसी दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात 7:4 है और उनका योग कितना है, योग कितना है 77, योग 77 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु को आपको ज्ञात करना है। तो सिंपली पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, इजीली आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन और दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि भाई अगर मूलधन दिया है कितना हमें 225, ठीक है, इसके बाद हमें दर दी है 10%, तो भाई समय 3 वर्ष के लिए हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो सिंपली आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो या साधारण यहां से निकाल सकते हो। आप मूलधन से 10% है तो 3 वर्ष का निकाल के ऐड कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु है 1250 रुपए में क्रय की है, ठीक है, 1250 रुपए में क्रय की है, 1500 रुपए में उसको क्या कर दिया है, विक्रय कर दिया है। तो सिंपली इसमें इन्होंने लाभ का परसेंटेज पूछा था। सिंपल पेपर में बिल्कुल क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहां से आप बता सकते हो कि भाई अगर अपन इसको देखेंगे तो कितना 250, ठीक है, 250 रुपए ज्यादा है ना, और 1500 रुपए हम इस पे क्रय मूल्य पे निकालेंगे हम 1250 पे, तो 1250 पे हम सिंपली इसको निकाल लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 1/25 है ना, सॉरी 1/25, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया था 20%। तो सिंपल पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी तरीके से, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें मैथ्स वाले पोर्शन से। और क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं अपन को, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक समांतर श्रेणी दी गई थी 21, 18, 15 इस तरीके से, और इसमें दिया था कि भाई एक -75 है, तो कौन सा पद -75 है। तो सिंपल इसमें अपन को n पद वाला लगाना था, ठीक है, n पद क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपना सिंपल आंसर आ रहा था इसका, तो इसको आंसर को आपको निकाल लेना है। एक क्वेश्चन दिया था, एक पासे को फेंकने पर 3 से ज्यादा आने की संभावना, प्रायिकता से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा हम क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था कि भाई ABC है, इनका रेशियो दिया गया था हमें 9:6:4, ठीक है, और टोटल दिया था इनका 342। तो भाई 342 कोई राशि दी गई थी, 9:6:4 में उसको बांटा गया है, तो ए का पूछा था, तो सिंपल ए का पूछा था, ए को आपको बताना था कि कितने मिले होंगे, ठीक है। तो अब सिंपल था भाई पेपर में क्वेश्चन, इसको अपन जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 से अपन 342 को डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड होगा 9 में उसका गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि मान लो भाई ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, उनका रेशियो में दिया था कितना 3:4, ठीक है, ए और बी का रेशियो दिया है 3 और 4, और पूछा है कि बताइए ए अगर बी से 15 मिनट लेट पहुंचता है, 15 मिनट लेट, ठीक है, ए बी से 15 मिनट लेट पहुंचता है, तो बी ए से कितने मिनट लेट पहुंचेगा। तो इसका सिंपली आंसर अपन निकाल सकते हैं भाई कि देखो डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 1 का है, 1 के बराबर 15 आ रहा, तो सिंपली अगर अपन से बी का पूछा है कि भाई बी कितनी देर में पहुंचेगा, तो बी का अपन इसमें इंटू कर देंगे सीधा 15, तो 15 चौके 60, तो 60 मिनट इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही इजी पेपर में क्वेश्चंस आ रहा है। मैथ्स वाले पोर्शन को आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल पेपर में क्वेश्चंस पूछ रहा है वहां से। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अपन एमपी के देख लेते हैं भाई 30 तारीख की जो शाम की शिफ्ट थे उसमें एमपी से क्वेश्चंस किस तरीके की आए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आया है कि महिलाओं द्वारा मास्क बनाने की जो योजना थी, मास्क बनाकर उनको वितरण करने की जो योजना थी वह किस योजना के तहत आई थी। तो योजना कौन सी थी, सबको पता है भाई, जीवन शक्ति योजना, ठीक है। तो ये हमारा करंट से क्वेश्चन हो गया, करंट से क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन मिर्च महोत्सव पूछा गया, ये भी हमारा करंट में आ जाएगा, आपको पढ़ाया था मैंने सारी कुछ चीजें। देखिए एमपी की क्लास हो, एमपी की क्लास में हैंडल करता हूं, इसके अलावा कंप्यूटर की या फिर जो कंप्यूटर क्वेश्चंस मैंने डाले थे, इसके अलावा मैनेजमेंट है और मैथ से रीजनिंग है, तो सारी जगह सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो हम लोगों ने कांस्टेबल वाली सीरीज डाली थी, तो कांस्टेबल वाली सीरीज अगर आप कोई व्यक्ति देखकर गया है कोई बंदा, तो उसमें पूरे क्वेश्चंस बनने वाले एमपी के, मैथ्स की, रीजनिंग के, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन अपन देख लेते, जैसे चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किस राजनेता के नाम पर रखा गया था। तो सिंपल क्वेश्चन था, मैं बता चुका हूं, अटल बिहारी वाजपेयी इसका आंसर। एक क्वेश्चन आया था, अपना अभी हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, एमपी का हिस्ट्री मुझे कराना है, वहां से क्वेश्चन आया था कि बनखंडेश्वर मंदिर, ठीक है, पूछ लिया था बनखंडेश्वर मंदिर
बनखंडेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? 4 ऑप्शंस थे उसमें, चंद्रगुप्त मौर्य था, पृथ्वीराज चौहान था। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान जी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि भाई अभी हाल ही में जो महिलाओं द्वारा पूर्ण रूप से वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई है? तो उसका आंसर हरदा था। इसके बाद पर्यटन बोर्ड की स्थापना पूछा गया है, तो पर्यटन बोर्ड की स्थापना आपको पता है 12 मई 2005। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था गोवा राज्य कब बना? तो देखो गोवा आजाद कब हुआ और गोवा राज्य कब बना, अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको करके जाना है। एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1987। ठीक है, 1987 में गोवा राज्य बना था। 30 मई है आई थिंक, इसका क्लियर देख लेना आप, 30 मई 1987। इसके अलावा और क्वेश्चंस की बात करें अपन भाई, हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी भी बहुत ही सिंपल आ रही है भाई, हिंदी सिंपल आ रही है, लेकिन थोड़ा सा बस ये रहेगा कि आपको जो मोटे मोटे तौर से रहेंगे क्वेश्चन, जैसे परिभाषाएं, तो परिभाषाओं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हो सकता है कोई उदाहरण देकर ना पूछे, लेकिन सिंपली आपसे परिभाषा पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे पर्यायवाची से, एक क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची पूछा था उसने। ठीक है, अब देखो मजे की बात क्या है कि बादल का पर्यायवाची पूछा था, लेकिन 3 ऑप्शंस में जल का पर्यायवाची दे दिया था उसने। सिर्फ एक ऑप्शन था इसमें उदिति। ठीक है, उदिति, तो इसका ऐसा कुछ करके ऑप्शन था, वो इसका क्या था? राइट आंसर था। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड भी अपन इजीली लगा सकते थे। एक क्वेश्चन आया था कि हाथी, खरगोश, वेल और शुतुरमुर्ग में से भिन्न क्या है? तो इसमें से भिन्न बताना था हमें क्या है, तो आई थिंक वेल हो सकता है भाई, क्योंकि जलीय है ना, बाकी सब इसके हैं जंगल के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निश्चय की संधि आई थी, तो निश्चय की संधि पूछी थी, तो निश्चय की संधि क्या हो जाएगी भाई? इसमें अयादी संधि। ठीक है, एक पूछा था अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास से भी क्वेश्चन आया था कि अव्ययी भाव समास प्रदान करके कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, तो वो देख लेना आप। एक क्वेश्चन आया था कि मानो, मनु, जानो, जनु किस अलंकार के उदाहरण है? तो उत्प्रेक्ष अलंकार इसका हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे एक उत्प्रेक्ष अलंकार की आपने डेफिनेशन पढ़ी, तो डेफिनेशन में ही आपको मिल जाएगा कि ऐसे अलंकार जो कुछ इस तरीके के शब्दों से मिलते बनते हैं, जैसे मानो, मनु, जानो, जनु, तो क्या है? डेफिनेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको इतना करना है कि डीप नहीं पढ़ना है, डीप नहीं पढ़ना है हिंदी को। ठीक है, लेकिन आपको ऊपर ऊपर का पूरा हिंदी वाला पोर्शन कवर करके जाना है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो भाई आर्टिकल्स तो हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, कंजप्शन, प्रीपोजिशन, एरर, ठीक है, इसके बाद सेंटेंस मेकिंग और वॉइस, यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ी बात, नरेशन से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। दोनों दिन में, दोनों शिफ्ट्स में, 4 शिफ्ट के पेपर अगर अपन एनालिसिस करेंगे तो नरेशन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है क्वेश्चन टैग से। इसमें आप क्वेश्चन टैग भी ऐड कर लेना। क्वेश्चन टैग से आज की शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन कल जो 29 को पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चंस यहां से देखने को मिले थे। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बात कर लेते, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, तो उनको भी अपन देख लेते हैं। F1 की पूछा था भाई कि भाई बताओ F1 की का यूज क्या है। ठीक है, Ctrl+2 का यूज पूछा था, Ctrl+2 इसका यूज पूछा था। इसके अलावा बात करते हैं, क्वेश्चन आया था कि विंडो XP किस वर्ष आया था? तो आपको पता है कि विंडो XP 1985 में लॉन्च हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। इसके अलावा बात करते हैं लेटेस्ट विंडो कौन सी है, तो लेटेस्ट विंडो 10। ठीक है, ऑप्शन थे विंडो 10, विंडो 8, विंडो XP, विंडो 7। इसके अलावा एक क्वेश्चन आए थे, देखो आउटलुक से भी क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था HTML के फाउंडर कौन है? तो सिंपली HTML के फाउंडर पूछा था। बड़ी बात यह है कि भाई चारों शिफ्ट में HTML से क्वेश्चन आए हैं, चारों शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं HTML में, आगे भी इससे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो टिम बर्नर्स-ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा MCIR का फुल फॉर्म पूछा था, तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन देखने को मिले, चारों शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मतलब दोनों शिफ्ट में आज के, और जो 29 डेट था तो उसके भी शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से देखने मिले हैं। MICR का फुल फॉर्म सिंपल है भाई, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके के सिंपल आपसे फुल फॉर्म भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो फुल फॉर्म वाला पोर्शन भी आपको करके जाना है। इसके अलावा बात करते हैं साइंस की, तो देखो भाई साइंस तो बहुत डीप पूछ रहा है, और डीप ना कहें अपन तो अगर कोई स्टूडेंट, किसी बच्चे ने 11th और 12th की केमिस्ट्री और फिजिक्स को अच्छे तरीके से रीड किया है, तो सिंपली उससे साइंस बनने वाली है। हिंट दे देता हूं, जिसका भी अभी एग्जाम है आने वाले समय में, भाई 11th और 12th का कंप्लीट करके चले जाओ, गारंटी देता हूं क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, 75% पेपर साइंस का आपसे बन जाएगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो भाई कुछ इस तरीके से एक चेन आई थी। ठीक है, एक CH3CH
ठीक है, और इसमें ब्रोमीन था, इसके अलावा CH3। तो इसका IUPAC नाम पूछा था। तो IUPAC नाम सिंपली अपन जानते भाई जहां से पास पड़ता है हेलोजन वहां से करते हैं। तो यहां से अपन ने इसका क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी। तो इसमें क्या आ गया, 2 पे आ गया ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, ठीक है। और कितने कार्बन है, ए मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरीके से सिंपल IUPAC नाम आ रहा है। IUPAC नाम भी अगर आपने पढ़े हो तो कई सारे तरीके के IUPAC नाम होते हैं, उसमें अपन वेरिएबल से होते हैं, उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ऊपर के जितने भी IUPAC नाम जैसे बनते हैं उस तरीके से आप 2 से 3 नियम ऐसे हैं जिसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पोर्शन। इसके बाद अपन और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो भाई कल की शिफ्ट के क्वेश्चंस है तो इनको भी अपन थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया था कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, कौन निम्न में से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हैं? ऑप्शंस आपके सामने, लीवर, पैनक्रास, ठीक है, और इसके अलावा जो ऑप्शंस है ग्लैंड्स है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसका जैसे थायराइड आंसर है ना, तो इस तरीके से आप देख लेना इसका। एक क्वेश्चन आया था हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोजियो रेस्पिरेशन सिस्टम, तो जो रेस्पिरेशन सिस्टम है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? 4 ऑप्शंस थे इसमें, ऑक्सीजन साइकिल था, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था एथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पूछी गई थी। अब देखो मजे की बात ये है भाई कि कल भी एक क्वेश्चन आया ऐसा और आज की शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया। तो जैसे एक IUPAC वाला पोर्शन हो गया उसमें भी एक क्वेश्चन देखने मिला था कल, तो ये ऐसे चैप्टर हो गए, ऐसे वाले हमारे एरिया होगा जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं सिंपली। तो आपको इन वाले पोर्शन को कंप्लीट करके जाना है। एक क्वेश्चन आया था इसमें था कि मोदी ने, जो PM मोदी जी हमारे 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर कहाँ गए थे, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके आया था। इसके अलावा एक था धूपगढ़ की चोटी कहाँ है, तो धूपगढ़ की चोटी पचमढ़ी। भाई MP के जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखने वाले हो सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक में करा चुका हूँ, ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है हमारी इसमें प्लेलिस्ट में। अगर आपको इसके अलावा कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, SI या पटवारी की आने वाले समय में तैयारी करना जा रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो भाई। जो भी पढ़ाया जा रहा है एज इट इज पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन आया था नीरजा भानोट को, यहाँ पे भानोट है, नीरजा भानोट को अशोक चक्र कब मिला, तो 1987 में इनको अशोक चक्र मिला। एक क्वेश्चन आया था भाई मुख्यमंत्री विभाग निकाय योजना कब आई, तो इसको भी आप देख लेना। एक क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के समय किस शहर को सैनिटाइज किया गया, तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि किस शहर को सबसे पहले सैनिटाइज किया गया, तो आई थिंक इसका भोपाल है, आप और इसको चेक कर लेना। एक क्वेश्चन था किस नदी के नाम पर INS का नाम रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखने मिला था हमें कि पावर प्लांट से महान नाम से शुरू होता है, ठीक है। 4 ऑप्शंस थे इसमें, सिंगरौली, रीवा, कटनी, इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन आया था। इस वाले पोर्शंस को अभी कंप्लीट कराना बाकी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था रिप्लेमेंट को क्या कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कम्युनिकेशंस पे थे। अच्छा देखो कम्युनिकेशंस पे कल भी क्वेश्चंस देखने मिले थे 2 और आज भी 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, है ना। तो कम्युनिकेशंस पे आज सर्वर पर एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन और था इससे रिलेटेड, और कम्युनिकेशंस पे 2 क्वेश्चंस कल भी थे। इसके अलावा एक इसमें VPN का फुल फॉर्म, ठीक है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क करके इसका VPN का फुल फॉर्म है। तो VPN का फुल फॉर्म मतलब कंप्यूटर से फुल फॉर्म तो आ ही रहे हैं भाई जी। कल भी दोनों शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से और आज की दोनों शिफ्ट में भी क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, तो आपको फुल फॉर्म करके जाना है पूरे कंप्लीट। इसके बाद आपको जो इसके अलावा फाउंडर है तो फाउंडर भी आपको कंप्लीट करके जाना है कंप्यूटर में। एक क्वेश्चन पूछा गया था MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच जो इफेक्ट रहता है उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। सिंपली बता देता हूं, जिसने भी कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली वर्क किया है उस पे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाला है बंदा। तो प्रैक्टिकली वर्क कर लो भाई। MS ऑफिस है, ठीक है, इसके अलावा MS एक्सेल है, ठीक है, पावर पॉइंट है, इसमें कुछ आप प्रैक्टिकली वर्क करके देख सकते हो क्योंकि प्रैक्टिकली वर्क से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो देखो भाई एक क्वेश्चन था कि कंप्यूटर द्वारा बाहरी नेटवर्क को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, लैन, वैन, है ना, इस तरीके के ऑप्शंस था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि कैलिबर, तो कैलिबर से संबंधित भी क्वेश्चन था, इसको भी आपको देख लेना है साइंस में। इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा था कि O और E
ओ और ई के योग से कौन सी संधि बनती है। ठीक है, तो इसको देख लेना आप भाई, ऊपर से ही क्वेश्चन आ रहा है, मैंने जैसा कि बताया एग्जाम्पल से कम दे रहा है वो, जितनी भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अलावा जो भी ऊपर की परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है उसी तरह की क्वेश्चन व्यापम पूछ रहा है। सूर्य का पर्यायवाची, चांदनी का पर्यायवाची, तो सिंपल पर्यायवाची पूछे गए हैं। इसके अलावा लंकापति में कौन सा समास है, बताना था भाई लंकापति में कौन सा समास है, सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं भय का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसा होगा कि भय किसका स्थायी भाव है ना, उल्टा क्वेश्चन लिखा है इसमें, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लेना, भय किसका स्थायी भाव है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, तो डीआरडीओ की जो नई प्रयोगशाला हुई थी तो उसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहां पे हुआ है। एक क्वेश्चन यहां से आता है, एक क्वेश्चन आया था चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया। तो एक या दो क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं करंट के जो इंडिया लेवल के हैं, बाकी पूरे क्वेश्चंस आपको एमपी के देखने मिलेंगे। तो एमपी के जितने भी करंट के क्वेश्चंस है प्लस एमपी का जीके, स्टैटिक जीके, तो वो आपको करके जाना है कंप्लीट। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था भरूच स्तूप कहाँ पे, सतना में। ठीक है, इसके बाद आया था एक राजघाट बांध किस नदी पे है। ठीक है, राजघाट परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है। महाराणा कर्णी सिंह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से था कि भाई हेलन से किस राजधानी थी, है ना, हेलन से की थी जो, उनकी राजधानी कौन सी थी। तो हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे तो गिद्धराज का किला किस जिले में है। ठीक है, इसके अलावा ताप्ती और नर्मदा नदी की दिशा। तो इस तरीके से आप एनालिसिस में समझ गए होंगे कि भाई जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो जीके में अगर अपन देखें कुछ नहीं करना, एमपी प्लस एमपी का करंट किसका, एमपी का। ठीक है, इसके बाद आपको इतना वाला पोर्शन करके जाना है। इसके अलावा अगर अपन कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपको फुल फॉर्म तो करके जाने भाई, फुल फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा फाउंडर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एमएस एक्सेल है तो एक्सेल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पावर पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा शॉर्टकट की से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, शॉर्टकट की। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें हिंदी, तो हिंदी में तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि डेफिनेशंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डेफिनेशंस आपको पता है सारी कुछ चीजों की, तो आप इजीली क्वेश्चंस को वहां से लगा सकते हो। इसके अलावा अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखो भाई मैथ्स में तो टेक्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्यामिति से भी क्वेश्चंस देखने मिल रहा है। इसके अलावा आयु, ठीक है, आयु, औसत, परसेंटेज। ठीक है, इसके अलावा आपका पॉलिनोमिनियल, बहुपद, ठीक है, बहुलक, यहां से भी क्वेश्चंस देखने मिल रहा है, प्रायिकता। तो गैसिंग अगर देखी जाए तो पेपर कहीं ना कहीं यहीं पे घूम रहा है, इन्हीं चैप्टर्स में पेपर्स घूम रहा है, यहीं से क्वेश्चंस पूरे आ रहे हैं आपके। इसी तरीके की इंग्लिश की भी अपन बात कर लें तो इंग्लिश में मैंने उसमें बता दी आपको भाई प्रीपोजिशंस है, इसके अलावा डिटर्मिनर्स है। ठीक है, एएनटी है आपके। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं अगर तो वॉइस से भी क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं। तो इस तरीके की गैसिंग में अगर आपका कल या परसों पेपर है तो इस तरीके की गैसिंग पे आप अभी वर्क कर सकते हो। तो सिंपली आज अपन ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया भाई, जितने भी क्वेश्चंस पेपर में जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं। आई होप कि आपको एक गाइडेंस मिला होगा मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि आने वाले समय में जो मेरा आने वाला पेपर है तो उसमें किस तरीके से प्रयास करना है। ठीक है, तो जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई कि जीके में भाई आपको एमपी करंट पढ़ के जाना और एमपी का स्टैटिक जीके पढ़ के जाना, उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक या दो क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसके लिए अपने पास अब टाइम नहीं बचा है। इसके बाद एक चीज और मैंने यहाँ पे बताई थी साइंस, तो साइंस की भी बात कर लें तो 11th और 12th की में से पूरी साइंस आ रही है आपका, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जेल पेरी में तो साइंस के क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे कि आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स का रिव्यू आया है कि भाई अगर किसी बंदे ने 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट की हुई है तो साइंस के क्वेश्चन उस पर इजीली बनेंगे। तो आई होप कि सारी कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, एक बहुत अच्छा आपको गाइडेंस मिला होगा। इसके अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।